जगत पसार, जिन विचार पति न लखा, बूढ़े भाजल धार। कि जिन्होंने ऐसा विचार करके प्रभु को नहीं पाया जीते जी, वो संसार सागर में डूब गए, जन्म बर्बाद कर गए। जिन्होंने ये जान लिया कि झूठा जगत पसार है, हमेशा रहने का मुकाम नहीं, जीते जी मरना, हमारी रूह आसमानों की सफर नहीं की, कहते ऐसे कुछ बात कर आना जाना खत्म हो गया। जिन विचार पति ना लखा, बूढ़े भाजल धार। एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास। शांति सलल गुरु चरण है, चात्रक तुलसीदास। आप तुलसीदास फरमाते हैं कि मेरा एक ही भरोसा उसी पर, एक भरोसा एक बल और उसी का मुझे बल, उसी की आस और उसी का विश्वास है। किसकी? गुरु की। मैं चात्रिक हूं, वो शांति बूंद है। गुरु के चरणों की बूंद को मैं तरस रहा। जो गुरु ये चीज दे, अरे भाई कौन नहीं तरसेगा उसको? आप बताएं। बाहर किसी का कोई काम कर दे तो उसके लिए कहते हैं ये खुदा है। अरे भाई जो ये हल कर दे, पिंड से ऊपर ले जाना, ले चले, सिखला दे, रोज हम जाने लग जाएं, तो भाई उसका कौन एहसान नहीं मानेंगे। गुरु की और साधु और संतों की जो महिमा वेदों शास्त्रों ग्रंथों पोथी में गाई है, केवल इसलिए गाई है। ये जो बात बताई है, जीते जी मरना, पिंड से ऊपर जाना, अगले मंडलों में सफर करना, ये कहते मैं तो भाई अपने गुरु के चरणों का चात्रिक हूं, शांति बूंद को लोच रहा हूं। मुझे उसी का भरोसा, उसी का बल, उसी का विश्वास, उसी की आस। शिष्य को अगर ऐसा गुरु मिल जाए फिर पूरा भरोसा उसी पर रखो। जो थोड़ा दे सकता है, पिंड से ऊपर ले जा सकता है, थोड़ी पूंजी भी दे सकता है, ज्यादा की उम्मीद होगी कि नहीं? जिसको इस तरफ का पता ही नहीं है, तो अगर ऐसा गुरु मिल जाए, भागों से मिलता, ये याद रखो। बहुत सारे गुरु ऐसे ही मिलेंगे जो आपको बाह्यमुखी साधन, एलिमेंट्री अपरा विद्या के साधन ही सिखलाएंगे, या विल फोर्स को स्टार्ट करने के लिए, जिस्म को पुष्ट करने के लिए, थोड़ी सी रिद्धियों सिद्धियों को पाने के लिए, ये तो बहुत महात्मा मिल जाएंगे आपको, मगर इस राज का वाकफ कहीं कहीं मिलेगा। कहते तुलसी साहब कहते हैं कि संतों की रूह सफर करती है आसमानों की, जगत के लोग इससे बेखबर। समझे? वो रास्ता जो पिंड से ऊपर जाता वो अंधेरे में, दो बड़ी मत अंधेरा ही है ना, और क्या? दो ही मार्ग हैं, एक पेरे मार्ग है, एक शरे मार्ग है। पेरे मार्ग तो फैलाव का है, बड़ा प्यारा मालूम होता है, बस रास्ता निकलने को कोई नहीं। शरे मार्ग अंधेरे में शुरू होता है, दो बड़ी मत, जब खुलता है तो खुलते ही चले जाता है। पिन अन ब्राह्मण पार ब्राह्मण सच समझा, तो बड़े प्यार से समझा कि मैं तो भाई गुरु के चरणों का चात्रिक हूं, उनके चरणों की शांति बूंद को लोच रहा हूं। मुझे उसी का विश्वास, उसी का बल, उसी का भरोसा, उसी का सब कुछ। उन्होंने मुझे मेरी रूह को आसमानों की सफर करना सिखाया। ये शुक्राना है, शुक्राना कर रहे हैं। फिर आगे और बताएंगे कि शिष्य और ऐसे गुरु और शिष्य में आपस में दिल दिल को राह बनने रिसेप्टिव होना चाहिए। फिर एज यू थिंक सो यू बिकम। अगर एक महात्मा ऐसा है, उसकी पिंड को रूह छोड़कर रोज आसमानों की सफर करती है, अगर उसके दिल के साथ तुम्हारा दिल को राह बन जाए तो तुम्हारी भी रूह पिंड पर छोड़ने लग जाएगी कि नहीं? एज यू थिंक सो यू बिकम। खमीर मिलेगा और बाहर मिलेगा। तुलसी ऐसी प्रीति कर, जैसे चंद चकोर। चोच झुकी गर्दन गली, हितवत वाही ओ।
कहते हैं भाई ऐसा गुरु मिल जाए तो तुमको क्या करना चाहिए? कहते प्यार करो। कैसा? जैसे चात्र कर चकोर करती है। चकोर का क्या कायदा है? जब चांद चढ़ता है तो देखने लगती है, चांद ऊपर जाता है सिर ऊपर, पीछे जाते हैं तो इधर करके नहीं देखती, पीछे चोंच जमीन के साथ लग जाती है। कि एक तक लगातार दिल दिल को राह बनना चाहिए, उसकी याद दिल में बसनी चाहिए। ऐसा प्यार बना, नतीजा क्या होगा? तुम्हारे अंदर रिसेप्टिविटी आ जाएगी। रिसेप्टिविटी में जोश में तुम्हें आ जाएगी। गुरु गॉड मैन है, गॉड प्लस मैन। तुम गुरु मैन बन गए तो परमात्मा तुम्हें आ गया कि नहीं? इसी का नाम गुरु भक्ति। गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं, हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए सहजे मन वसम। हरी सच्चा गुरु भक्ति से मिलता है, सहज ही में प्रभु घट में प्रकट हो जाता। क्या ऐसा प्यार करो। क्राइस्ट ने कहा, महापुरुष सब इसी का जिक्र करते रहते हैं। कहते क्या करो? वो कहता है अबाइड इन मी एंड आई इन यू। अबाइड इन मी एंड आई इन यू। तुम मुझ में बसो और मैं तुम में बसू। मैं तुम में बसू ये तो आप शायद जान लोगे ना। तुम याद करो, रखो किसी को दिल में। कहते तुम मुझ में बसो, वो कैसे होगा? रिएक्शन होता है। रखो किसी को दिल में, बसो किसी के दिल में। जिसको अपने दिल में बसाओ वो रिएक्शन होगा उसके दिल में। तो गुरु की इतनी याद हो कि तुम याद करो, बेस वहां रिएक्शन हो। फिर कहते क्या करो? कहते एज ए ब्रांच कैन नॉट बेयर फ्रूट ऑफ इटसेल्फ। जैसे एक शाख फल नहीं ला सकती अनलेस इट अबाइडेथ इन दी वाइन। अंगूर का पेड़ हो, उसमें शाख जो जुड़ी रहेगी वही फल लाएगी ना। जो शाख कट जाए वो फल नहीं लाएगी। तो कहते हैं आई एम दी वाइन, मैं अंगूर का पेड़ हूं। यू आर माई ब्रांचेस, ही दैट अबाइडेथ इन मी एंड आई इन हिम। जो मुझ में बस बात करता और मैं उसमें करता हूं, द सेम बेयरथ मच फ्रूट। वो बड़ा फल लाता। और क्या कहते हैं? फार विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। इसलिए कहते हैं क्या करो? एज द फादर हैथ लव्ड मी, आई आल्सो हैव लव्ड यू, अबाइड इन माई लव। अनुभवी पुरुष हमेशा कहते हैं भाई दिल दिल को राह बनाओ, रिसेप्टिव बनो, गुरु गोर अंदर समाये। इसका नाम है गुरु भक्ति। इसका निशानी क्या है? सेंट पॉल ने कहा इट इज आई लिव। कहते नॉट नाउ आई बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। कहते मैं जीता हूं, कहते मैं नहीं जिंदा, मेरा क्राइस्ट मुझ में बस रहा। यानी शिष्य में अपना आपा भूल जाए, वही वो रह जाए। तो ऐसी हालत में क्या होगा? जो उसमें परमात्मा प्रगट है तो तुम उसमें समा गए, प्रभु में समा गए कि नहीं? इसी का नाम है गुरु भक्ति। हाफिज साहब ने कहा, चुनाव पुरशुद्ध फजाए सीना दोस्त। कहती उस प्रीतम की फजा मेरे सीने में इतनी भर गई कि ख्याल खेश गुमशुद आज जमीन। मुझे आपा भूल गया, वो है ये मैं। को नई बात नहीं बता रहे, सारे महापुरुष यही कहते हैं। तो फरमाते हैं अज्जाए वजूद महमगी यार बगरे। मेरे वजूद के अज्जा उस प्रीतम ने पकड़ लिए हैं इतने कि नामेश मरा बरमन, मेरा नाम रह गया, बाकी हम हो, बाकी वही। इसका नाम है गुरु भक्ति। ये कब होगा? जब दिल दिल को राह बनेगा। तो वो पूर्ण है, तुमको पूर्ण बना देगा। तो कहते हैं कि ऐसा प्यार करो जैसे चिकोर चांद के साथ करती है। सिर चांद जा रहा है, वो भी सिर साथ ही जा रहा है। इतना नहीं करती दूसरे मुंह देख ले, पीछे क्यों जा रहती। क्या हर वक्त गुरु को सिर पर रखते चलते आ गया माए। कहे कबीर जिस दास को तीन लोग डरना। ये अवस्था बने। ऐसा शिष्य उसी गति को पा जाता है जिसको गुरु ने पाया। संत और पारस में बड़ो अंतरो जान, और लोहा कंचन कर रहा है और कर रहे आप समान। जो पूर्ण पुरुष है ये उनकी कहानी है। अधूरे से लग जाओ तो अधूरे बन जाओगे, याद रखना। बड़ा खतरनाक शब्द, पर उसकी निशानी क्या है? कल आपको
पेश किया गया कबीर साहब के शब्दों द्वारा। और दूसरे कि जो तजुर्बा दे सकते, जो थोड़ा देता है उसमें कुछ होगा ना भाई। जैसे जैसे इंसान का इस तरह चलना होता है, दिन दिन नए से नए तजुर्बे, नए से नए अंतर एक्सपीरियंसेस जागते हैं और उस अनुभवी पुरुष की समर्था का दिल में ख्याल बैठता है। आगे उत्तम और चंडाल घर जहाँ दीपक उजियार, तुलसी मत पतंग के सभी ज्योति सार। अब सवाल यह आता है ऐसे गुरु को कहाँ तलाश करें? तो जवाब देते हैं जैसे दीपक कहाँ जाए जगेगा, खाए किसी के घर जगे, चमार के घर जगे, ब्राह्मण के घर जगे, कहीं जगे, सब परवाने वहां जाएंगे नहीं। यहां पर ऐसा महात्मा ये कोई बंधन में नहीं कि जरूर है कि जाति में वो महात्मा हो सकता है। रविदास जी चमार थे, तुलसी साहब ब्राह्मण थे, कबीर साहब जुलाहे थे, गुरु साहिबान खत्री थे। और हमें खत्री ब्राह्मण छूत तो हमने बनाया ना, परमात्मा ने तो आत्मदेहधारी बनाया। जिस आत्मा के अंदर ये प्रगट हो गई ज्योति, वो दूसरे को ज्योति देता चला जाता, अपनी ज्योत जगी ज्योति जगाता चला जाता, दीवे से दीवा जगता। यही बढ़ाई है उसकी। लेक्चर कथा ज्ञान तो कोई भाई आप में दे सकता, मेरे ख्याल है इससे भी बड़ा सुंदर लेक्चर दे देगा, मगर ये इंद्रियों के घाट से ऊपर लाना, आंख का खोलना, ज्योति का विकास करना, अरे भाई ये महात्मा किसी अनुभवी पुरुष का। तो कहते ऐसे गुरु को कहां ढूंढो? यही ना ढूंढो कि जरूर ब्राह्मणों के घर में मिलेगा, अरे भाई कहीं मिल सकता। जहां ज्योति जगेगी, ज्योति सब ज्योति है। खैर रविदास की जगी, खाए कबीर साहब की जगी, खाए तुलसी साहब ब्राह्मण की जगी, खाए खत्रियों के हाथ। यह नजरिया अनुभवी पुरुष। कबीर साहब थे, ब्राह्मण से बातचीत हुई तो कहने लगे, वो कहने कि मैं ब्राह्मण हूं भाई, मैं ऊंची जात वाला हूं। तो कहने लगे आ ब्राह्मण, तू ब्राह्मणी जाया, आन बात काहे नहीं आया? अगर तू समझता है परमात्मा ने तुझे खास कोई हक दिया है तो किसी और तरह पैदा होता। प्रभु ने तो भाई आत्मदेहधारी बनाया, पिछले संस्कारों के सबब से या यहां कर्मों के सबब से। जैसी रुचि बन गई वैसा कहना। वाल्मीकि डाकू थे, महर्षि वाल्मीकि बन गए। अगले जमानों में एक समाज का भाई दूसरे में दाखिल हो सकता है करनी के मुताबिक, कर्मों के अनुसार। आज तो ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण है, सिर्फ क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय है, खास क्षत्रिय पुनः हो या ना हो ये बात नहीं। बात तो यही है, फर्क तो आपने सोना बेचना शुरू कर दिया, तुम शराफ बन कहलाओगे। बूट बेचोगे, बूट फरोश कहलाओगे। तरखाना काम करोगे तो तरखान कहलाओ। अरे भाई जैसा कर्म करोगे वैसा कहलाओ। जो ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को ब्रह्म बिंदे तो ब्राह्मण होई। जो ब्रह्म को बिंद लिया, जिसने बिंद का कहते पार पार रूप में जाग उठा, उसका नाम ब्राह्मण है। भाई जहां हम पाव धोने को तैयार। कल मैं जिक्र कर रहा था मनुष्य मृत्यु का कि ब्राह्मण होते थे, 4 साल के बच्चे ब्राह्मण को, 6 साल के क्षत्रिय को, 8 साल के वैश्य के बच्चे को दुजन्मा बनाते थे और गायत्री मंत्र देते थे। अंतर में सूरज प्रकट करते थे उस ज्योति। बताओ कहां ब्राह्मण है पांव धोने को तैयार? असल बात यह है, बाकी रहा लकीर की फकीरी रह जाती है। वही पुरुषाते हैं, जब जाते हैं पीछे कई नकलें शुरू हो जाती हैं। जहां असल होती है वहां नकली बहुत होती है, याद रखो। मगर असल की कहानी है ये। आज गुरुधम साधु संतों का नाम जो बदनाम है, उसका कारण क्या है? यही कि लोग एक्चुअली ये कॉम्पिटेंसी समर्था रखते नहीं, एक्टिंग पोजिंग कर रहे हैं। नतीजा क्या है? इन के घाट पर गिरेंगे, लोग दुनिया देखेगी, कहेंगे इट इज ऑल गुड। तो सच्चे महात्मा की ये तारीफ है जो आ रही है। हमेशा बिन सतगुरु किले न पायो, बिन सतगुरु किले न पाया, ये गुरु नानक साहब फरमान।
ए जी बहुते जन्म भर में आता सतगुरु शब्द सुना है, भटक भटक राज जब सतगुरु मेरे तंत्र परिपूर्ण परमात्मा की सब प्रिंसिपल से जोड़ देता हूं। कहां पहुंचता है? जहां से उस कहने का असर शौचालय की साधो कोई साधो संत कहा हुआ है, नैनो अलख लिखा हुआ। साधु संत हुआ जो अलग को लिखा दे, अंतर की आंख खोल दे। गुरकार तभी दिखलाया सदगुरु मिले ताकि ये उनकी कहानी है, ये समर्थ की कहानी। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, क्या करो सुनाते हैं। उत्तम और चंडाल घर जहां दीपक उजिया, तुलसी मते पतंग के सभी ज्योति प्रकाश। ज्योति कहीं भी जगे वो एक सी, चमार के घर जगे, लोहार के घर जगे, कसाई के घर जगे। लोहा किसी का हो, चमार के घर का हो, कसाई के घर का हो, ब्राह्मण के घर का हो, जब भी पारस लगेगा सोना बन जाए। जी तुलसी कमलन जल बसे, रवि शशि बसे आकाश, जो जाके मन में बसे सोता ही के पास। अब सवाल यह है, गुरु नजदीक हो या दूर? कहते कहीं भी हो। जैसे कमल फूल पानी में होता है, पानी में उसका अक्ष पड़ता है, जैसे चांद आसमानों में उसका अक्ष पानी में पड़ता है। इसी तरह गुरु कहीं रहता हो और रिसेप्टिव बनो, आपको मदद मिलेगी। वो तुम्हारे दिल में, जो जिसके दिल में बस रहा है वो उसी के पास। जो जाके मन में बसा सो किसी के पास। कबीर साहब ने कहा, गुरु 7 समुद्रों के पार रहता हो और शिष्य इस तरफ रहता हो, दीनी सुध पठा। रेडियो हजारों मीलों से आवाज को पकड़ता। अरे भाई, गुरु की आवाज तुम नहीं पकड़ सकते, कभी रिसेप्टिव बनो। राम स्वामी विवेकानंद थे, वो शिकागो में गए, वहां पर वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हो रही थी और ये हिंदू सोसाइटी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होकर गए थे वहां लेक्चर देने। आपको पता है, घर में बातें बना लेनी कोई मामूली बात होती है। गैर मुल्कों जब सारी दुनिया की चीजा आदमी वहां बात करने को, वहां बात करनी जरा मानेदार है। लेक्चर देने लगे, 5, 10, 15 मिनट लेक्चर दिया, फिर कुछ नन प्लस हो गए। सोचा आप क्या करें, पानी मांगने की इजाजत होती है स्पीकर को, उतनी देर चुप कर सकता है। पानी का गिलास मांगा और ध्यान किया अपने गुरु का। कहाँ रहते थे? कलकत्ते में, अमेरिका, पता लोग की बात है। तो कहते पानी अभी आया ही नहीं था, राव डायरेक्ट कनेक्शन जो हुआ, राव आई, लेक्चर देने शुरू हो गए। 5-6 घंटे लेक्चर देते रहे। उन लोगों को ये फिक्र हो गया कि अगर ये आदमी रह गया तो सारे मजमों का मलिया मेट हो जाएगा। गुरु पावर आप समझ तो क्या? गुरु इंसान नहीं, याद रखो, गुरु के अंदर वो गॉड पावर काम करती है। शब्द गुरु, सुर तुन चेला, तुम्हारी सुर चेला और शब्द वो परमात्मा परिपूर्ण, वो गुरु है असल माने में। जिस जिस्म के अंदर वो गॉड पावर काम करती है उसको भी हम गुरु कहते हैं, साधु और संत कहते हैं। वो कभी बढ़ती नहीं गॉड पावर। जिस्म महात्मा लेते हैं और छोड़ जाते हैं, जिस पोल पर वो इजहार भी करें। बात समझी? मैं मगरब में गया अमेरिका में, वो मुझे पूछने लगे कि व्हेन इज क्राइस्ट रिटर्निंग, कि मसीह कब वापस आएगा। वो भी कहते हैं कि आएगा वापस। तो उसने एक जगह कहा है, आई शैल नेवर लीव दी नॉर फॉरसेक दी टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा दुनिया की आखिर तक। तो मैंने उनको कहा भी ये क्राइस्ट ने ये कहा? कहते हाँ। फिर जब छोड़े ही नहीं, गए ही नहीं, तो आएगा क्यों? तो मैंने उनको कहा, भाई जीसस यीशु के जिस्मानी पोल पर जो क्राइस्ट पावर, गॉड पावर, गुरु पावर काम करती थी, वो तो अब भी है। वो जिस्म टूट गया, समझे? गॉड पावर गई नहीं, वो तो दुनिया में रहती, काम करती रहती है, कभी किसी पोल पर, कभी चमार के घर में, कभी जुलाई के घर में। वो ज्योति जगती है, परवाने सब उसके पास जाते हैं, कहीं भी।
हमारे हजूर से फरमाया करते थे कि जब गुरु नाम देता है ना, कनेक्शन देता है, कांटेक्ट देता है, तो उसके साथ हो बैठता वो गुरु पावर जो है जिसम से छोड़ जाता, और उस वक्त तक वो दम नहीं लेता जब तक कि उसको प्रभु की गोद में न पहुंचा। आप समझे गुरु किसको कहते हैं? हम क्या समझ रहे हैं? तुलसी कमलन जल बसे। तो नजदीकी और दूरी का कोई सवाल नहीं भाई, कहीं भी गुरु मिले वो हजारों मीलों पर तुम्हारी मदद करता। अमेरिका में लोग इकट्ठे बैठते हैं, दे गेट पावर देयर। गुरु गुरु होना चाहिए, सवाल नहीं। आगे मकड़ी उतरी तार से उनी गहे चढ़त जो तार, जाका जासो मन रम्यो पहुंचत लगे ना बार। मन लगा सम्राट पुरुष हजारों मीलों पर फौरन पहुंचे। आपको पता है द्रौपदी का चीर हरण हुआ, उसे पुकार की रही कि हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो रक्षा हुई, द्रौपदी नहीं उतरी, नगर नहीं हुई। तो द्रौपदी कहने लगी कि भगवान मेरे सिर से मेरी साड़ी तो उतर गई थी, मेरी इज्जत तो उतर ही गई। खास मैं नगर नहीं हुई, मगर सिर से साड़ी का उतरना, इज्जत का उतरना है। आप पहले क्यों नहीं आते? ये सहारा है द्रौपदी का। तो कहने लगे तुमने किसको पुकारा था? क्या ले ब्रिजवासी कृष्ण को। तो फिर ब्रिज से आना था ना, वो पावर तो तुम्हारे अंदर बैठ जाती, अगर वहां पुकार करती फौरन आ जाती। तो गुरु गॉड पावर किसको जब न उपदेश देती है साथ हो बैठती है, समझे? ख्याल करो नहीं मर जाती। ये बातें आप सुनकर शायद हैरान होते कि क्या अफसाने की बातें नहीं, फैक्ट है। सारे महापुरुषों ने इस बात का जिक्र किया। कॉम्पिटेंट पुरुषों का, सम्राट पुरुषों की कहानी है। जब भी आएंगे उनकी यही मर्यादा रहेगी। देख आगे। तुलसिया संसार में 5 रतन हैं सार, साध संग सतगुरु शरण दया दीन उपकार। कहते हैं दुनिया में 5 दुर्लभ चीजें हैं, 5 रत्न है नायाब। कौन सी? तो फरमाते हैं पहले साध संगत। बोलता है जैसे में आवे खस्म की वाणी तैसा करी ज्ञान में। वो मन इंद्र और बुद्धि के घाट पर नहीं बोलता, वो बोलता चला जाता है कट एंड ड्राई। फिर क्या कहते हैं? साध के संग बस गोचर मिला, जो इंद्रों के घाट के ऊपर है वो चीज देता है। समर्थ पुरुष क्या ऐसे अनुभवी पुरुष की संगत बड़े भागों से मिलती, नायाब है, दुर्लभ चीज। राजा जनक को आपने देखा ना, पहले सम्मेलन किया, दक्षिणा रखी 1000 गाय जिसके सींगों पर सोने के खोल चढ़े थे, वो याज्ञवल्क ऋषि ले गए। अव्वल रहे समझाने में। तो गार्गी वहां पर थी, उसने सवाल किया याज्ञवल्क ऋषि को कि ऐ ऋषि, जिस हकीकत का तुमने बयान किया है क्या तुम उसके देखने वाले भी हो? क्या लगे? नहीं, सत्यवादी लोग थे, साफ क्या जी। तो राजा जनक को और तलाश करनी पड़ी, दोबारा सम्मेलन किया। फिर अष्टावक्र एक हस्ती मिली जो उसको अनुभव दे सकी, और पूछा क्यों राजन ज्ञान है गया? कहते हाँ महाराज। और लेने वाला कहे मुझे कुछ मिला, देने वाले तो सारा जहां नहीं कहता है जा बच्चा तेरी कल्याण। तो अनुभवी पुरुषों की कहानी है। तो साधु संग बड़े दुर्लभ चीज है दुनिया में। कृपा करे ता
सतगुरु नजर करे ता गुरु मिलाए। वो मालिक जिसको मिलाना चाहता है, जिसके दिल में उसके पाने की तड़प है ना, वो प्रभु देखता है मेरा बच्चे मुझे तलाश कर रहा है, किसी मिले को मिल। लेक्चरार, कथई, ग्रंथाकार, चातुर बड़े लोग मिलेंगे, बड़े प्रोपेगेंडिस्ट भी मिलेंगे, मगर इस कॉम्पिटेंसी का महात्मा कहेंगे। आप श्रीमद् भागवत पढ़ा होगा, कौरव पांडव की लड़ाई की जब फतेह उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया है, तो अश्वमेध यज्ञ में बड़े साधु संत बुलाए गए हैं। तो लिखा है जब अश्वमेध यज्ञ खत्म हुआ तो आकाश में घंटा न बजा, ये लफ्ज आता। भगवान कृष्ण जी के पास आए कि महाराज हमारा यज्ञ तो निष्फल चला गया, आप क्या करें। आकाश में घंटा नहीं बजा। अंदर उस प्रणु की ध्वनि का इशारा है, जिसकी नकल बाहर मंदिरों में घंटा बजाते हैं, पूजा पाठ के वो घंटे बजाते हैं, घंटी बजाते हैं। तो फिर उन्होंने सुपिच की खबर दी। उसके आने पर फिर आखिर घंटा आकाश में सुनाई दिया। तो अनवही पुष्प कोई कोई मिलता। कौरव पांडव के वक्त एक सुपुच मिला, राजा जनक के जमाने में एक अष्टावक्र मिला। अरे भाई जिनने ज्यादा हो, खुशी की बात है, मगर उनकी समर्थ है कि ये कहानी है जो पेश की जा रही है। जिसके अंतर किसको मिलता है ऐसा गुरु, ऐसा अनुभवी पुरुष, जिसके दिल में उस प्रभु के पाने की प्रबल इच्छा होती है। जहां आग जलती है वहां ऑक्सीजन मदद को आती है। देयर फूड फॉर द हंग्री एंड वाटर फॉर द थर्स्टी। भूखे के लिए रोटी है, प्यासे के लिए पानी है। डिमांड और सप्लाई का नियम अटल है। जहां जरूरत है, ये तड़प बन गई, वहां प्रभु कोई न कोई सामान करेगा। कभी प्यासा कुएं के पास जाएगा और कभी माली खुद पानी देने को पौधों को आ जाएगा। कोई न कोई कनेक्शन वो मालिक कर देगा मिलाने का, जो उसको इस रस्ते डाल दे। तो पहली चीज दुर्लभ दुनिया में कौन है कि साध संग। दूसरी क्या है? साध संग, सतगुरु शरण। दूसरी बात ये भी दुर्लभ है। शरण किसको कहते हैं? शरण के माने ये है किसी को समर्थ पुरुष जानकर उसके अपने आप को उसके हवाले कर देना, इसका नाम है शरण। हम शरण नहीं लेते किसी अनुभवी पुरुष की, जो वो कहे वो नहीं करते, अपने मन को भी दखल देते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी बीमार है, डॉक्टर आता है, भाई तेरा ऑपरेशन होगा, तू मर जाएगा, खतरा, और कोई इलाज है नहीं। तो मरीज क्या कहता है? डॉक्टर साहब उसकी समर्था पर एतबार करके कह रहा है कि मैं तुम्हारे हवाले हूं, ऑपरेशन कर लो। वो उसे लिखवा भी लेता है, अगर तू मर जाए तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं, वो लिख भी देता है। इसका नाम है शरण लेना। शरण भी इसी पर, महात्मा की शरण भी बड़ी मुश्किल। बड़े दुर्लभ आदमी मिलेंगे ऐसे लोग जो गुरु की शरण में रहते, ये भी दुर्लभ है दुनिया। तीसरे है दया। अपने बच्चों पर तो दया आती है, साथ के बच्चे भूखे मर रहे हैं उस पर दया नहीं आती। दया हुआ जो सब पर दया, जो भूख पर दया हो, जो दंगा है उस पर दया हो, जो तड़प रहा हो दुखी उसकी सेवा करने की दया हो। हमारा पहला घर, बेशक दूसरे तड़पते मर जाए, भूखे मर जाए, कोई फिक्र नहीं, नंगे मर जाए, हमारे बच्चे राजी है। घर में तो दया सबको आती है। अरे भाई दया का भाव भी बड़ा दुर्लभ, जो सब पर आए। अरे भाई गूगे पीर को भी दूध पिलाओ, सांपू पर भी दया है। कीड़ियां हैं उन पर भी दया, कंगनी उनको भी डालो। विश्व का प्रेम हो तो तभी दया होगी। कहते दया भी बड़ी दुर्लभ है दुनिया। फिर कहते दीनता, गरीबी, निम्रता, ये भी दुर्लभ है दुनिया। जबानी तो हम बहुत कहते हैं मैं दास हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, दिल में कहते मैं बहुत बड़ा हूं। ऊपर से हाथ जोड़ता, दिल में तस्लीम नहीं करता कि वाकई मैं दीन हूं। सेंट ऑगस्टिन से उनसे पूछा गया कि
कैसे हो सकता? तो फरमाने लगे, फर्स्ट ह्यूमिलिटी, सेकंड ह्यूमिलिटी एंड थर्ड ह्यूमिलिटी। पहले निम्रता हो, निम्रता हो तभी किसी महात्मा के पास जाए। जब अनमोल कुछ दुनिया में आते हैं तो पंडित, हाकिम, धनहाड बहुत कम फायदा उठाते हैं। एवरेज तबके के लोग तो फायदा उठाए जाते हैं। जो अपने घमंड में रहते हैं, मैं आलम, मैं पंडित, मैं हाकिम, मैं अमीर, मैं क्यों जाऊं। आपको पता है कबीर साहब धर्मदास के गए। धर्मदास वो हस्ती है जो दूसरे उनके बाद गद्दी पर बैठे कबीर साहब के बाद। वो बड़े अमीर थे, कहते 12-14 करोड़ के मालिक थे। तो कबीर साहब वहाँ के हमेशा कायदा दान बड़ी खुशियों का कि उन आदमियों को खुद सिलेक्ट कर लेते हैं किसने काम करना। वो तो आंख खुली है ना, कौन काबिल है इस काम की कैरी ऑन करने में। उनके घर चले गए, आवाज़ दी तो खाना खा रहे थे, उसकी घरवाली ने कहा भाई ठहर जाओ। ठहर गए, 2-4-5 मिनट ठहरे, फिर आवाज़ दी, फिर कह रहे ठहर जाओ भाई। घरवाली ने फिर आवाज़ दी, फिर ठहर गए, फिर 5-7 मिनट ठहर के फिर आवाज़ दी तो घरवाली कहने लगी उनके, अरे भाई तुम पापी हो, बार बार आवाज़ देते, ठहरते क्यों नहीं। ये याद रखो, अलमही पुष के पास जाओ तुम मुंह पर तुम बोल रहे हो। कबीर साहब ने कहा, पापी मैं तो नहीं, पापी तुम हो। देखो लकड़ियों में कीड़े जल रहे हैं। इतना कहा और चल पड़े। देखा तो सच में लकड़ी में कीड़े जल रहे हैं। धर्मदास ने घर वाले कि तूने बड़ा पाप किया। वो साधु था, महात्मा था, जानी जान था, तूने निरादरी कर दी, वो चले गए। तो घर वाली क्या कहती है, भाई गुड़ पर मक्खी बहुत कच्ची हो जाएगी। ये आवाज कबीर साहब के कान में पड़ी, चलेगी। अब धर्मदास के दिल में ये था किसी तरह वो साधु फिर मिले। बड़े हवन, बड़े यज्ञ किए, अपने जगह भी सब तीर्थों पर बड़े साधु आए, पर वो साधु ना आया। आखिर 12-14 करोड़ का सब खर्च कर दिया, खाने को भी ना रहा। आखिर दरिया के किनारे गए कि डूब मरे। हम क्या रह गए, आगे गए तो वहां कबीर साहब खड़े, कहले महाराज मैंने सारी दौलत आपके पाने की जुटा दी। क्या लगे भाई, गुड़ पर मक्खी बहुत इकट्ठी हो जाए। तो याद रखो, आप होते हैं यार दर बर खुद मियाद, न बाजारी न बजोर न बजर मियाँ। भाव भक्ति से थे आए तो आए, नहीं तो ना तुम उसको खरीद सकते हो, न जोरों में काबू में ला सकते। तो निम्रता हो तभी किसी के पास तुम जा सकते। अगर वहां जाकर किसी के पास भी चले जाओ फिर भी निम्रता ही हो तो दूसरे से सीख सकते हो। पर तुम किसी महात्मा के पास सब चले गए, तुम सुनो जो कुछ आप जानते हो वो तो जानते ही हो ना, वो तो तुम्हारा कोई लेता नहीं। सुनो वो क्या कहता है, शायद कोई नई बात कहता हो। जो वहां बैठ कर पढ़ो, ये फलाना भी कहता मैं जानता हूँ, ये फलाना भी कहता फलाना मैं भी जानता हूँ, क्या बात है। जो प्यारा सुराय के नीचे होगा वो भर जाएगा ना, जो प्यारा सुराय के ऊपर रहेगा। जाकर भी ऐसे पोष निम्रता न होने से खाली होकर आ जाए। अगर कोई चीज मिल भी जाए, प्राप्ति हो भी जाए, फिर भी निम्रता हो। भाई ये किसी की दात है, अपनी थोड़ी है, उसकी बख्शिश है। तो कहते हैं पहली ह्यूमिलिटी, दोबारा ह्यूमिलिटी, से 12 ह्यूमिलिटी, और तभी इंसान प्रभु को पा सकता है, नहीं तो कोई पाने को नहीं। दीनता भी दुनिया में बहुत कामयाब है, दुर्लभ। वो कार भी बड़ा दुर्लभ। एक आदमी खाने जाता है, वो देखता है कि बेचारों को रुपया पास से खाना अच्छा दो। वो वापस आ गया, खाना अच्छा मिलना शुरू हो गया। दूसरा आदमी गया, देखा उन बेचारों को कपड़े अच्छे पहनने को नहीं मिलते, सर्दी में ठुर ठुर करते हैं। उन्हें रुपया संख्या के भाई इनको कपड़े अच्छे दिया कर। वो भी आ गया, उनको कपड़े अच्छे मिलने शुरू हो गए। तीसरा एक और गया, देखो वो कार कोठड़ियों में रहते हैं, भाई इनको मकान अच्छे हवादार बना दो रहने को, ये वो करके उन्हें रुपया सैंक्शन किया, वो भी आ गए, अच्छे मकान रहने को मिल गए। अरे भाई तीनों गए, उपकार कर रहा है, मर कैदी के कैदी ही रहे, कैद से बाहर नहीं आए। एक और आदमी गया,
उसके पास जेलखाने की कुंजी थी, दरवाजा खोल दिया, भाई निकल जाओ जो निकलना जाओ। किसका उपकार बड़ा हुआ आप बताएं? ये कहना पड़ेगा ना जिसे कैद से छुड़ाया, अरे भाई अनबही पुरुषों का परोपकार करना, वो तुमको तन मन के पिंजरे की कैद से आजाद कर हमेशा के लिए। कहते ऐसा परोपकार भी दुनिया में दुर्लभ है। अपनी आराम की जिंदगी को छोड़कर दूसरों के फायदे की खातिर अपनी जान कुर्बान कर। गुरु नानक साहब से घर बार छोड़ा, जंगलों की राह रही, मक्के मदीने तक गए, बर्मा तक गए, सिलोन तक गए, चाइना तक गए, पहाड़ों हिमालय की पहाड़ियों पर गए, हर एक धर्म स्थान पर जाकर महात्मा से मिले। क्या मिलता था उनको? सिरदर्दी, मगर परोपकार की खातिर से लोग प्रभु को पा जाए। कहते ऐसा परोपकार भी बड़ा दुर्लभ। तो 5 रत्न कहते सार है, दुर्लभ है, दुनिया में कहीं कहीं मिलते हैं। साधु संग, सदगुरु शरण, दया, दीनता और उपकार, ये 5 दुर्लभ चीजें हैं दुनिया में, कहीं कहीं आपको मिले। आगे और 2-4 करिए पढ़िए। नीचे नीचे सब तर गए, संत चरण लोली, जाति के अभिमान से डूबे बहुत खुली। कहते हैं जो दरमियाना एवरेज तबका के लोग हैं वो तो संतों के चरणों में जाके तर जाते हैं संसार सागर से। जो जाति के अभिमान में बड़ी कुल होने के या बड़ी जात के होने के उसी अहंकार में डूब जाते, वो महात्माओं पूर्ण पुरुषों से खाली रहते। वही बात जो मैंने पहले अर्ज की। देखिए रविदास जी चमार थे, मीराबाई बादशाहजादी गई उसके चरणों में थी, कबीर साहब जुलाहे थे, राजा बघेल सिंह वगैरह उनके चरणों में गए। अरे भाई यहां सवाल है चीज के पाने का, बड़ाई अमीरी गरीबी का तो सवाल ही नहीं है। जिसके अंदर तड़प हो वो लोकल आज की परवाह नहीं करता। भूखे को लज कुलज नहीं होती, उसको तो रोटी चाहिए खाने को कहीं से नहीं। ये जैसो तैसो पास आवे गुरु की ओर, गांठी बांधी संत से ना पर क्यों कर को। कहते भाई जैसे भी हो किसी अनबही पुरुष के चरणों में चले जाओ, पापी हो तो भी फिक्र न करो, जाओ उसके पास, अपनी गांठ उससे जोड़ दो। वो तो जो भी उसकी शरण में जाएगा वो कभी रिजेक्ट नहीं करता, भाव के साथ जाए, कहते हाँ भाई आ जाओ बैठ। पापी हो कोई फिक्र नहीं। अरे भाई पापियों के लिए तो वो आते हैं, समझे? आत्मा पाप किसको कहते हैं? हमारी आत्मा इन्हों के भोग रसों में लंपट हो रही है, यही पाप। इससे छुड़ाने के लिए आते हैं। जो बीमार ज्यादा हो उस पर डॉक्टर ज्यादा केयर करता है कि नहीं? अस्पतालों में जाओ कि डेंजरस, और डॉक्टर आ जाता है उसको अटेंड करने। अरे भाई जितना भी दिल में भाव हो किसी पर पहुंचे सही, पहुंचो, कहते तुम पर दया मिल जाएगी। जैसो तैसो पात की आए गुरु की ओर, गांठी बांधी संत से ना परखो कर। वो तुमको ये नहीं देखता तुम कितने खोटे हो या अच्छे हो, तुम आ गए उसकी शरण में। देखिए मिसाल के तौर पर एक धोबी है, कपड़ा कितना भी मैला हो जब धोबी के पास आप पहुंचा देते हो तो धोबी ने कभी ना की है ये कपड़ा बहुत मैला मैं नहीं धोता, कभी कहा किसी धोबी ने? कभी नहीं कहा। वो देखता है इस कपड़े में सफेदी है, मैं एक बच्ची नहीं दो दे दूंगा, मेरा रोज इनका काम है, साफ कर दूं। अरे भाई अनबही पुरुष के पास जब तुम जाते हो वो ये देखता है इसके अंतर में शौक है,
बात सिर्फ ये। बाकी ये नहीं दिखता तुम कितने इंद्रियों के भोगों समय लंपट हो। वो देखता है कि मेरे पास समर्था है, मैं इसको इंद्रियों के घाट के ऊपर ले आऊंगा, अंतर ज्योति का विकास कर दूंगा, उसके साथ लगकर ये सब पाप दूर हो जाएंगे। उसको समर्थ भोग, उसकी कॉम्पिटेंसी पर भरोसा है, रोज उनका व्यवहार है, अहंकार नहीं। इसलिए कोई भी शरण में जाए उसको दूर नहीं करता, वो कबूल कर, अच्छा भाई आ जाओ। और जो आ जाते हैं उनको एक्सपीरियंस दे दो। जब एक्सपीरियंस मिल गया चलो बढ़ाओ, फिर ऐसा ताल्लुक पैदा करो उसके वर्ष तुम्हारे दिल में बसे और तुम्हारे दिल में वो बसे, बस काम बन जाएगा। कहना मानना सीखो। इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट। क्राइस्ट कहते हैं अगर भाई अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरा कहना मानो। हम लोग कहना नहीं मानते, मुश्किल यही। कहना माने तो पहले दिन पूंजी मिली, दिन दिन बढ़ न जा। आगे सोना काई न लगे, लोहा घुण नहीं खाए, बुरा भला जो गुरु भगत, कबहू नरक न जाए। क्या सोने को काई नहीं लगती? सोने लोहे को काई नहीं लगती, सोने को गुण नहीं खाता। कहते हैं गुरु भक्ति अगर किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में चले गए, उसका प्यार तुम्हारे दिल में बस गया, जिसका प्यार बसेगा उसका कहना मानोगे कि नहीं? कहते फिर तुम नरकों में क्यों जाओ? नरक में वही जाओगे जो इंद्रियों के भोगों से लंपट है। तुमको पहले दिन ही वो इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर नाम की ज्योति दे देगा, उसकी कमाई से सब कर्म दग्ध हो जाते। गुरु भक्त बनो, किसी अनुभवी पुरुष के हवाले हो जाओ, जैसा वो कहे वैसे करो। कितने पापी हो तो भी तुम्हारा उद्धार हो सकता। दर दर बारी साध हैं, उनसे सब कुछ हो, तुरत मिलावे राम से, उन्हें मिले जो को। यहाँ गवर्नमेंट है नहीं, यहाँ पर मिनिस्टर होते हैं, हर एक को आप अपना पोर्टफोलियो होता, समझे? उस पोर्टफोलियो के वो वाइज मालक होते हैं, जो चाहे उसमें करें, प्रेसिडेंट भी उसे दखल नहीं देता। कहती से प्रभु की दरबार में जो संत जन होते हैं ये उसकी कोर्ट, ये मिनिस्टर है। उनका क्या, उनके पास पोर्टफोलियो कौन सा है? कोई भी आए प्रभु से जोड़ते, इंद्र के घाट से ऊपर लाया, अंतर ज्योति का विकास किया, जोड़ दिया। ये उनमें समर्थ, उनको प्रभु ने समर्था दी। जैसे चिल्ड्रन ऑफ लाइट, नूर के बच्चे लोगों को नूर देते और मुफ्त देते, मगर ढेले पैसे के देते, कोई दक्षिणा नहीं लेते, कोई मत्था नहीं दिखाते, कोई फूल नहीं चढ़वाते। वो कहते हैं प्रभु की दात है, जिससे और दाते हैं ये भी दात है, ये फ्री दीजिए। मैं अमेरिका में गया, वहां ये कायदा है कि जितने लेक्चर होते ना, आप भाई बैठे हो ना, ये तो फ्री बैठे हो, वहां पर फ्री नहीं। हर एक का टिकट होता है, किसी का $1 $2, जितने डॉलर आए उसमें से स्पीकर को कुछ देते हैं और कुछ इंतजाम में लगाते हैं। मैं जब गया वो टिकट इशू करने, मैं कह नो स्टॉप है। क्या तुमको रुपया नहीं चाहिए? वो कह नो आई डोंट वांट मनी, फ्री अटेंडेंस। क्या लगी क्यों? क्या लगी ये कुदरत की दात है, गिफ्ट ऑफ नेचर है। जैसे हवा धूप मुफ्त है नहीं, प्रभु की तरफ से, ये भी दात प्रभु किया, फ्री दी जाएगी। दूसरे दिन अखबारों में लिखे है द गिफ्ट ऑफ नेचर विल गिवन फ्री। कई लोग वहां जाते हैं। कल परसों मुझे एक साहब मिले थे, वो कहा मैं $40,000 लेकर वहां वो लेक्चर देते थे। मैं कि भाई मैं तो कुछ नहीं लाया। अरे मैं कुदरत की दात प्रभु ने दी है, प्रभु की दातें मुफ्त है, मुफ्त दो, देखने का सवाल कहाँ था? वो पुराने जमानों में कायदा था, याद रखो, कि जिस वक्त महापुरुष जंगलों में रहते थे, उनका कोई सामान्य कोई भी गुरु के पास बगैर खाली हाथ न जाए। मतलब ये था उस पर उसका गुजारा हो। और आगे वो क्या करते थे? किसी को पढ़ाते थे, बच्चों को। आज तो जमाने बदल गए। संत कहते हैं खट काहल के छत्थों दे, नानक राह पूछा, मोहताज ना बनो, कमाओ खाओ और बांट कर दो। ये एक मोटी निशानी है महापुरुष। कल जो बयान की गई कबीर साहब की बानी द्वारा,
तो ये कुदरत की दातें हैं, जिसको प्रभु दे, आगे पैसा क्यों ले उसका भाई? प्रभु देने वाला है ना, इंसान तो देने वाला नहीं। अंदर ज्योति की दात देना, किसी को एक्सपीरियंस देना किसी इंसान का काम है, अरे भाई प्रभु का काम है। प्रभु किसी पोल पर अगर ये बांट सकता है तो बांटने दो, फ्री दो। तो बड़े प्यार से समझा रहे। घर दरबारी सा कोई तो तन मन दुखी, कोई नित उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। कहते दुनिया सारी ही दुखी है, कोई तन करके, कोई धन करके, कोई मन करके, एक ना एक दुख सबन को। कोई दुनिया में सुखी है, कहते सुखी संत का दास। संत के पास क्या है? तुरत मिलावे राम से उन्हें मिले जो को, वो अंतर प्रभु से जोड़ देते, सब दुखों की निवृत्ति हो जाती है। यही गुरु नानक साहब ने फरमाया, नानक दुखिया सब संसार, सारा जहान ही दुखी है भाई। कोई सुखी है दुनिया में? कहते हाँ सुखी। सो सुखिया जिस नाम आधार, जिसका अंतर परिपूर्ण परमात्मा का जीवन आधार बन गया, वो सुखी, बाकी सब दुख। सारे महापुरुष यही कहते। आत्मा चैतन्य है, अगर इसको हमेशा का सुख चाहिए तो महाचेतन प्रभु से जुड़े। संतों के हाथ ये सबमिशन मिली हुई है, जो आता मिलाता चलेगा, ये उसका यही काम। दे बड़े बढ़ाई पाए कर रोम रोम अहंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चुमा। कहते लोग मान बढ़ाई में ही फंसे रहते हैं, एक जिस्म ही को में फंसे रहते हैं, इससे ऊपर कभी नहीं आते। कहते जिसका ख्याल अपने जिस्म की बढ़ाई में है, चमड़े, वो चमार है। जिसका ख्याल चमड़े ही की बढ़ाई, जिस्म की बढ़ाई चाहता है ना, ये चमड़े का बना हुआ, कहते वो किसी वर्ण में हो वो चमार ही। जो इस चमड़े से ऊपर आ गया, इंद्रियों के घाट से ऊपर आ गया, वो चमार से निकल गया, सच्चे मानों में ब्राह्मण बन गया। चाहे अमीर हो, गरीब हो, एक समाज का हो, दूसरी का हो, जो तन मन के पंजरे में कैद है वो चमार। ये संतों का नजरिया। जो जिस्म जिस्मानी से ऊपर आएगा वो चमार वृत्ति से निकल गया। आपको पता हो, राजा जनक को जब ज्ञान दोबारा सम्मेलन किया है तो जिस्म बेदौल था, अष्टवक्र जी का 8 बार उसमें पढ़ते थे, तो इसलिए उनका नाम अष्टवक्र था। 8 बल पढ़ते थे आत्म, यानी वो स्टेज पर आ बैठे। ऋषि मुनियों ने जो बैठे थे देखा भी कोई बच्चों का खेल, तो मालूम होता है ये कोई पागल है, ऐसे ही आ बैठा, सब हंस पड़े। वो चमड़े की बेडौल हालत देखकर, कुछ ये देखकर, भाई ज्ञान इतनी देर में कैसे मिल सकता। तख्त पर बैठे ये शर्त थी कि इतनी देर में मुझे ज्ञान दे जितनी देर में घोड़े पर चढ़ते हुए एक रकाब में पांव रखकर दूसरे में रखा। सब हंस पड़े। तो अष्टावक्र कहने लगे, राजन तुम्हें ज्ञान चाहिए? कहते हाँ। क्या फिर चमारों की सभा को क्यों इकट्ठा कर रखा है, जिनकी नजर मेरे चमड़े पर है, मेरी आत्मा पर नहीं? तो कहते जिसको अनुभव नहीं जागा वो सारे किसी वर्ण में वो सब चमार। दे बड़े बढ़ाई पाए कर रोम रोम अहंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चुमार। काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, तुलसी पंडित मूर्खा दोनों एक समान। कहते जिस इंसान के अंदर काम के, क्रोध के, नशे के, मद के,
अहंकार बस रहा है। खाए वो किसी समाज में है, वो क्या है, खाए पंडित है, खाए मूर्ख है, दोनों ही है। बल्कि माफ करना, पंडित ज्यादा खतरनाक है। वो कई बातें बना बना कर चीज पेश करें, समझे मेरे, कई बातें बना बना कर पेश करें। एक बात को छुपाने के लिए कई चितराई की बातें बनाएगा। सीधा आदमी तो कहेगा मैं पापी हूं, वो पाप नहीं मानेगा, पापी होते ही पाप को नहीं मानेगा। तो कहते किसी समाज में होगा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिसमें प्रबल हो रहे हैं, खाए पंडित है, पढ़ा हुआ है या अनपढ़ है, क्या दोनों एक है। देख काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, तुलसी पंडित मूर्खा दोनों एक समान। ये भाई किसी ने मुझे चिट्ठी दिया है, इसमें ये लिखा है कि गुरु क्या होता। मैंने अर्ज किया था कि उसके अंतर वो कनेक्टेड है परमात्मा से। बाहर इंसान दुनिया से तन में आने खल्क जान निर्दय खुदा बंदे, जहां तन उसका दुनिया के दरमियान है, उसकी जान प्रभु से जुड़ी पड़ी। तन गिरफ्तार जमी और रूह बर हफ्ता आसमान। तन उसका दुनिया में काम करता नजर आता है, रूह आसमानों की सफर करती है। जो उसके पास जाते हैं सुरत सैल आसमान की लख पावे को समझे, उसमें समर्था है। वो बिठाकर पर्दा दूर करे, आंखन का निज दर्शन दिखलावे, साधो सो सदगुण मोल भावे। तो वो इंसानी जिस्म रखता है, इंसान, मगर इंसान के अंदर उसकी आत्मा प्रभु से जुड़ी पड़ी है। जैसे एक डॉक्टर भी इंसान है, जिस्म की साइंस से माहिर है, हमारे जिस्मानी दुखों को दूर कर सकता है। इसी तरह महात्मा की आत्मा प्रभु से जुड़ी पड़ी है, हमारी आत्मा को प्रभु से जोड़ सकता। ये गॉडमैन है। एक किसी साहब के मतलब खास पता किया कि वो साहब कैसे हैं। अरे भाई ये अगर शिनाख्त उनमें है, मुझे तो वो मिले नहीं। जो भाई जाता है वो पर्दा दूर करे, आंखन का निज दर्शन दिखलावे, साधो सो सदगुण में भाई। ये निशानी जो प्रणु की धुनी सुना सकता है, आत्मा को खेचे सदगुरु बलवान, जड़ चेतन को अलहदा करके फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस दे सकता है। ये जो लेने वाले हैं उस महापुरुष से, ये वो जाने, क्योंकि मेरा तो उनसे वाकफियत नहीं। जो जाते हैं वो इस बात को परख लें कि ये चीज उनसे मिलती है कि नहीं। मेरे दिल में सबके लिए सभी भोग डाले। मतलब यही है कि अनुभवी पुरुष के पास जाने से पापी भी जाए, उसको कॉम्पिटेंसी है कि तुम्हारी आत्मा को इंजों के घाट के ऊपर लाकर हाई टच दे दे। जबानी जमा खत बयान करना कि परमात्मा सारे परिपूर्ण है, कौन नहीं जानता। ग्रंथों पोथी को पढ़ने वाले भी जानते। उसमें लिखा परमात्मा परिपूर्ण, हम उसमें तैर रहे। अरे भाई वो आंख बनी नजर आता कि नहीं, या दूसरों को दिखा सकता है कि नहीं, ये बात रही। जो दिखा सकता है उसका नाम साधु संत और महात्मा। जो अपनी चित करके आप कमाई करके बांट कर खाता है, तो उसकी गोद में जाओ। ये कल मजमून हो चुका। उसकी यही है ना कि वो तुमको कुछ तजुर्बा पूंजी दे सके। तो देता कोई दे, 1 दे, 10 दे, 50 दे, खुशी की बात है। उसके चरणों में हम कुछ ये परा विद्या का थोड़ा सा पोर्शन था जो आज का मजमून रहा। भाई ये है एज ए साइंस, इसी समाज में रहो, इसी के हल करने से ही आपकी कल्याण है। जिस समाज में रहकर आपको कोई अनबही पुरुष मिल गया, आपकी जीव की कल्याण होगी। अगर नहीं मिला, इनों के घाट बदले आना जाना पड़ेगा। भगवान किसी ने गीता में फरमाया, जीव को कर्म एक और बद कर्म दोनों ही जीव को बांधने के लिए एक जैसे हैं, जैसे सोने की बेटी और लोहे की बेटी। क्योंकि हंसा शायद जो कर्म है उसे भोगना पड़ेगा। जब तक नेक कर्म न हो, आना जाना छूटता नहीं। नेक कर्म कब होगा? जब ज्ञान होगा, तब नेक कर्म हो।
तो भाई ये मुझे महापुरुषों के चरणों में समझ आई थी जो आपके सामने रखी गई। आगे 2, 3, 4 टॉक्स में मुख्तलिफ पहलुओं से ये मजमून आपके सामने रखा गया। इसको आपने बड़े गौर से सुना। जिनको शौक हुआ उनको कुछ एक्सपीरियंस भी मिला और ये चीज़ इसे कहाँ तक आप फायदा उठा सकते हैं और कहाँ तक ये बात आपको अपील करती है। मगर मनुष्य जीवन पा करे कि याद रखो सबसे बड़ा काम यही है कि हमारी आत्मा प्रभु को पा जाए। वो आंख बने जिससे महात्माओं को नजर आए और हम भी देखने वाले बन जाए। बस क्या देखेंगे? ज्योति का विकास। क्या सुनेंगे? प्रणों की धुनी और नाद। ये दोनों रास्ते हैं, ज्योति मार्ग और श्रुति मार्ग, जो तुमको एब्सोल्यूट गॉड में पहुंचाने के वे बैक टू गॉड। जब वो इजहार में आया 2 चीजें बनी। ये कल का मजमून था जो आपके सामने रखा गया। इसको ठंडे दिल से विचारो और देखो आप कहाँ हो, करना क्या है। तो मेरी तरफ से आप सब भाइयों और बहनों को जिन्होंने परसों, कल और आज वक्त निकाल कर यहाँ दर्शन दिए हैं उनका शुक्रिया है। मेरी खुशी है कि आप सब भाइयों के दर्शन हुए। मैं आपको एक मिला, मुझे आप सब मिले, मेरी ज़्यादा खुशी इसलिए है। तो कल मैंने यहाँ से वापस किया था। एक कॉमन ग्राउंड है, आपको पता हो कि वर्ल्ड विजन कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उसकी वर्दी है कि सब समाजों के भाई हेड्स मिलकर और इकट्ठे मिल बैठने की बात करें, प्रभु की याद में मिल बैठो, सबसे प्यार करो, प्रभु से करो, सब प्रभु सब में है, सबसे प्यार करो ताकि तुम्हारी जीवन यात्रा भी सुख से व्यतीत हो, इंसान इंसान के काम आए। दिन दिया है आपको भी मौका फिर मिलने का हुआ। अगर आप कभी दिल्ली में आओ मिलकर आपको खुशी होगी। गुरु की मेरी पार तुम लगा देना, हमर में आई हुई ऐसे बचा देना। हरी की मेरी पार तुम लगा देना, भुलाना हमको ना दुनिया के दस्त में सतगुर, भुलाना हमको ना दुनिया के दस्त में प्रीतम, डगर की अपने हमें राह तुम बता देना, डगर की अपने हमें राह तुम बता देना, सतगुरु की तुम लगा देना। मरीज इश्क तुम्हारा है जान बलो, मरीज इश्क तुम्हारा है जान बलो प्यारे, शफा हो जिससे दवा ऐसी कुछ खिला देना, सतगुरु की हम सदा भूलते ही रहते हैं तुम्हें प्रीतम, न आप हमको कहीं भुला देना, न आप हमको कहीं मन भुला देना। ए हरि की मेरी पार तुम लगा देना, जिगर में सोज है और दिल में दर्द रहता है, जिगर में सोज है और दिल में दर्द रहता है, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना, ए हरि की मेरी
देना, भंवर में आई हुई ऐसे बचा दे। मार्ग में सच के दिल को लगाए चले चलो, मत बैठना कहीं बड़े आगे चले चलो, मत बैठना कहीं बड़े आगे चले चलो, मत ठोकरों से रागी घबराना तुम कभी, कुछ शिक्षा लेना इनसे और आगे बढ़े चलो। मार्ग में सत्य के दिल को लगाए चले चलो, मत बैठना कहीं बड़े आगे चले चलो, छोड़ो ना आन जान रहे या न वो रहे, साहस को धार पाओ बढ़ाए चले चलो, जाने हजार तुमको मिली और मिलेंगी फिर, लेकिन धर्म में एक निभाए चले चलो, बेशक है चलना कठिन जो कांटे हो राह में, बेशक है चलना कठिन जो कांटे हो राह में, बन जाएंगे ये फूल जो आगे चले चलो, गर शौक है तुम्हें के प्रभु से मिलाप हो, गर शौक है तुम्हें के प्रभु से मिलाप हो, चरणों में दिल को उसके लगाए चले चलो, चरणों में दिल को उसके लगाए चले चलो, दुनिया की आंख कान दिल से रहना होशियार, बच बच के इनसे सीधे तुम रास्ते चले चलो,